हमारे संवाददाता पवन नारा वो कोलकाता में ही हैं और अभिषेक बनर्जी जिस घर में रहते हैं वहां नोटिस क्यों दिया गया, अभिषेक बनर्जी की दूसरी प्रॉपर्टी रडार पर क्यों है, वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट से समझाएंगे। इस वक्त हम हरीश मुखर्जी रोड पर 188A पर मौजूद हैं। ये अभिषेक बनर्जी का घर है जहां कोलकाता पुलिस अभी भी तैनात है। ऊपर देखेंगे तो 4 फ्लोर का घर है और जो नोटिस दिया गया है उसमें कहा गया है कि इसमें अवैध निर्माण गया है और लिफ्ट के अलावा जो बाकी अवैध निर्माण है उसका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन किया जाए। लीप्स एंड बाउंस वो कंपनी है जिसको अभिषेक बनर्जी ओन करते हैं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की मां के नाम लता बनर्जी जी के नाम भी एक फ्लैट है या प्रॉपर्टी है, उसको भी नोटिस दिया गया है और उनके पिताजी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसको भी नोटिस दिया गया है। इस वक्त हम कोलकाता के कालीघाट रोड पर मौजूद हैं और यहां भी अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंस की 2 प्रॉपर्टीज हैं। मेरे पीछे जो आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये 5 मंजिला प्रॉपर्टी है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर आपको अभिषेक हार्डवेयर दिखाई देगा। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि अभिषेक हार्डवेयर क्या अभिषेक बनर्जी हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस कहता है कि सैंक्शन बिल्डिंग प्लान से ज्यादा का निर्माण किया गया है और अपने सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के साथ सफाई पेश करें कि क्यों न इस निर्माण को तोड़ दिया जाए और इसके लिए 25 तारीख की मियाद रखी गई है। ये 121 है जिस पर आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड भी दिखाई देगा। यहां अभी भी कोलकाता पुलिस के जवान तैनात हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे जो अगली बिल्डिंग है वो 119 है। 119 और 121 अगल बगल की बिल्डिंग है और इन दोनों बिल्डिंग को भी नोटिस दिया गया है। उस बिल्डिंग में आप देखेंगे तो नीचे आपको दुकानें दिखाई देंगी लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर अलग है और वो सैंक्शन प्लान से ज्यादा बनाया गया एक फ्लोर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी जो आपने एक नाम सुना कंपनी का नाम अभी पवन की रिपोर्ट में लीप्स एंड बाउंड्स, यही नाम लिया था शुभेंदु अधिकारी ने अपनी रैली के अंदर भी कि ये अभिषेक बनर्जी की कंपनी है, इस कंपनी के नाम पर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये घर आपको अभिषेक बनर्जी का जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी सरकार तो बदल गई लेकिन मेयर कोलकाता का वो अभी भी टीएमसी का है और वो कोई छोटा मोटा नेता भी नहीं है, फिरहाद हकीम है। और इस बीजेपी की सुनामी में ममता बनर्जी हार गई, फिरहाद हकीम अपनी सीट बचा ले गए। तो उनसे पूछा गया साहब ये नोटिस जारी कर गए हैं, अब आप जब अगर मान लें बुलडोजर चलेगा या अभी भी जो नोटिस गया है नगर निगम की तरफ से गया है तो वो मेयर है उसके ऊपर बैठा हुआ। अब फिरहाद हकीम मेयर रहते क्या ये दिन देखने पड़ेंगे कि उनका निगम जो है वो बुलडोजर चलाएगा अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फिरहाद हकीम से पूछा गया साहब ये नोटिस गए हैं नगर निगम की तरफ से, आपको क्या मालूम है इसके बारे में, सुनते हैं जवाब। तो दादा आपके रहते दादा किस प्रकार से नोटिस हो रहा है आपको अरे चल रहा है दादा? तो हम हर नोटिस हमको क्या बोल के करेगा? तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं और कोलकाता के मेयर बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। अब ये तो अभिषेक बनर्जी से ज्यादा टॉर्चर फिरहाद हकीम पर हो गया त्रिपाठी जी, मेयर। सबसे पहले तो ये देखिए लोकतंत्र से खूबसूरत कुछ नहीं है और जनता के वोट के ताकत जो है, जो अधिकार उसको मिला है, कितना सुंदर है। वो रिपोर्टर कितनी मतलब फोर्स के साथ ये सवाल कर रहा है कोलकाता की सड़कों पर, जिसको बाहुबली, अपराधी, बहुत बड़ा मतलब क्या क्या वो बोलने वाला फिरहाद हकीम, और उससे पूछा आपके रहते, मतलब ये 2 शब्द ऐसे हैं ना कि पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं कि बंगाल में 15 वर्षों से क्या हो रहा था और अब अचानक आपके वोट ने क्या कर दिया। लेकिन अब सवाल तो इससे आगे का है। शुभेंदु ने तो सही जगह नब्ज पकड़ ली। किसी भी तंत्र को ध्वस्त करने का सबसे आसान रास्ता और सबसे एक तरह से कहें कि अच्छा रास्ता क्या होता है कि उसकी फंडिंग, उसका जो करंट अकाउंट, सेविंग नहीं करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट पर उन्होंने हाथ डाल दिया है। तो अगर करंट अकाउंट पर हाथ डाल दिया तो इसको अगर वो कर पाए तो यकीन मानिए इससे बड़ी चोट नहीं हो सकती। अब इसके आगे का सवाल है क्या ये जो नोटिस है जिसको फिरहाद हकीम कह रहे हैं कि अब किसी ने कर दिया तो हम क्या करें। अब शुभेंदु तो सब कुछ वहां का तंत्र जानते हैं। मान लीजिए फिरहाद इसके बाद इसको तकनीकी तौर पर रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या सरकार के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के पास वो टूल्स हैं? तीसरा, क्या इसकी लीगल तैयारी पूरी कर ली है? क्योंकि प्रॉपर्टी एक नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो 2 वर्ष हो गया शायद गया था तो मैं काली माता का दर्शन किया। उसका जिन सज्जन के साथ था तो उनके साथ गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा देखिए ये ममता जी हैं,
छोटा सा घर लग रहा था कि अभी गांव में जो कच्चा वाला है वही वाला रह गया है कहे। और जितनी आप बहुमंजिली इमारत देख रहे हैं, बिना अभिषेक बनर्जी के हाथ के यहाँ हाथ नहीं रखा जा सकता है।